हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो न हार मान न रुक न थक, इल्म की राह में हर मुश्किल झुक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 के बारे में। इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पोस्ट इंडिपेंडेंस पे भी बात की। तो आज हम इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 की बात करेंगे। तो लास्ट टाइम जो मैंने बात की थी 1965 जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन था, मैंने कहा था उसमें सदर रियासत और वज़ीर आज़म चेंज हो गया गवर्नर और सीएम में। तो पहला सीएम जो था वो गुलाम मोहम्मद सादिक बन गया था एंड पहला गवर्नर जो जम्मू एंड कश्मीर का था यानी सदर रियासत करण सिंह बन गया था एंड मिर्ज़ा मोहम्मद अफजल बेग फर्स्ट डिप्टी गवर्नर था। और अगर क्वेश्चन पूछे कि लॉन्गेस्ट पीएम आप जम्मू एंड कश्मीर कौन है, तो बख्शी गुलाम अहमद। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान वार 1971 देखिए क्या हुआ। इन 1971 मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर in East Pakistan from 3 December 1971 until Pakistan capitulation in Dhaka on 16 December 1971 में क्या हुआ। तो मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन आपस में इंडिया और पाकिस्तान को हुआ। मैंने आपको पश्तूनस की बात बोली थी, वो आ गए थे। तो 1971 में पाकिस्तान ने फिर से चाहा कि हम कश्मीर को एनेक्स करें, अपने साथ ले ले। तो उस वक्त क्या हुआ, ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश था 1971 में, तो पाकिस्तान के साथ ही था बांग्लादेश भी, यानी वेस्ट और ईस्ट कहते थे। वेस्ट जो था वो पाकिस्तान को कहते थे और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश को कहते थे। तो तब क्या हुआ, जब इन्होंने हमला किया तो 1971 में पाकिस्तान की फ़ौज को कैप्चुलेट किया गया। तो कितने बंदे इनके इंडियन आर्मी ने बंद किए ऑन 16 दिसंबर 1971, 93,000 पाकिस्तान आर्मी एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल सरेंडर बिफोर इंडियन आर्मी के आगे इन्होंने सरेंडर किया। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा वाज इंडियन आर्मी जनरल यानी कमांडर इन चीफ ड्यूरिंग थर्ड वॉर विद पाकिस्तान। ये तीसरा वार था 1971 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो इसमें इंडिया की तरफ से कौन था लेफ्टिनेंट जनरल, तो जगजीत सिंह अरोरा क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसका मकसद क्या था, देखिए 1971 में जो वार हुआ, फिर इसके बाद 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ। शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडियन पीएम इंदिरा गांधी एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ऑन जुलाई 2, 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ। किस किस के दरमियान, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के दरमियान। क्यों हुआ शिमला एग्रीमेंट, कहा कि इससे पहले बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई 1947 में, 1965 में, 1971 में। तो अब हम अच्छी जो रिलेशंस हैं वो रखेंगे। मोर ओवर इससे क्या होगा कि आप अपने ट्रूप्स को जो ले लीजिए, वापस ले लीजिए, और एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स किया गया। जो इंडिया में थे तो इनको छोड़ दिया गया, जो पाकिस्तान में थे उनको भी छोड़ दिया गया। फॉर मेंटेनिंग गुड नेबरली रिलेशंस, मोर ओवर इट ब्रॉट अबाउट द विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स एंड एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उनको छोड़ दिया गया 1972 में। फिर क्या हुआ आगे, 1974 में इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ, शेख अब्दुल्ला सीएम टिल 1982। 1974 में इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ, उनका एक एग्रीमेंट हुआ शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के दरमियान। तो शेख अब्दुल्ला को फिर से सीएम बनाया गया 1982 तक। 1984 इंडियन आर्मी टेक्स कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर पे 1984 में इंडियन आर्मी ने कंट्रोल लिया, उससे पहले पाकिस्तान के पास था। अब आगे क्या होता है, देखिए फिर 1990s में कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, थोड़ी सी उस पर बात करें। फिर हम लास्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे बात करेंगे थोड़ी सी, कि कैसे स्टेट कन्वर्ट हो गई यूटी में, उसके ऊपर थोड़ी सी भी बात होगी। 1987 देखिए 1984 में क्या हुआ, सियाचिन को इंडियन आर्मी ने कंट्रोल किया, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है जम्मू एंड कश्मीर में। तो द 1987 असेंबली इलेक्शन हुए वर एलिजिडली रिग्ड टू ब्रिंग INC टू पावर, यानी कंबाइन में एनसी और एनसी ये दोनों हार चुके थे, लेकिन इनको पावर में लाया गया। इलेक्शन में धांधली की गई, चोरी की गई 1987 में। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस को जितवाया गया, पावर में लाया गया। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिगड इलेक्शंस, कश्मीरियों ने क्या कहा कि हमने तो वोट किसी और को दिए, अब यहाँ पे तो हुकूमत किसी और की बन रही है। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, स्ट्राइक किया, वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ। एंड इसी के साथ क्या हुआ, इसी के साथ वजूद में आ गई JKLF यानी जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो कि यासीन मलिक
की ऑर्गेनाइजेशन थी, स्टार्टेड ए सेपरेटिस्ट इंसर्जेंस बाय लिंकिंग प्रोटेक्टर्स टू द कॉज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर। ये चाहते थे कि कश्मीर आज़ाद रहे, कश्मीर अलग रहे, कश्मीर इंडिपेंडेंट रहे। इस वजह से इन्होंने लॉन्च किए प्रोटेस्ट एंड वायलेंस। रीज़न क्या था? कश्मीर के 1987 में इलेक्शंस में धांधली हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितवाया गया और कांग्रेस को जितवाया गया, जो कि लोगों का मंशूर नहीं था। इसके बाद द मिलिटेंसी एंड वायलेंस लेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्लाइंग अप्सपा। जब ज़्यादा मिलिटेंसी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा अटैक्स होने शुरू हो गए, स्टोन पेल्टिंग वगैरह शुरू हो गई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? उन्होंने अप्सपा लगाया, यानी आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्मी को ज़्यादा पावर दी कि लोगों को मतलब कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। फ्रॉम 1990 टू 2029 पोलिटिकल रिवॉल्व एंड सिक्योरिटी चैलेंज, बहुत ज़्यादा अटैक्स फिर 1990 से हुए। आपको पता होगा श्रीनगर में लेजिस्लेटिव असेंबली पर अटैक हुआ, फिर उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ, फिर पहलगाम अटैक हुआ, फिर रिसेंटली पहलगाम में अटैक हुआ। तो ये सारी चीज़ें इसी दौरान हुई। हालांकि पहलगाम तो रिसेंटली हुआ, 2019 में नहीं हुआ। तो 1990 से फिर यही मतलब बहुत ज़्यादा चला। तो इसी के दौरान क्या हुआ? 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में आ गई और पीडीपी ने यहाँ पे उनके साथ कोलेशन की और 2018 तक वो गवर्नमेंट चली। और उसी के दौरान मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो कि पीडीपी के फाउंडर थे, बानी थे, उनकी डेथ हो गई। तो महबूबा मुफ्ती पहली सीएम बन गई, वुमेन सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसके साथ क्या हुआ? उन्होंने जो कोलेशन बीजेपी के साथ की, बीजेपी ने क्या किया? उन्होंने फिर 2-3 साल के बाद उनको हटा लिया और सत्यपाल मलिक को पहला गवर्नर यहाँ पे बना दिया। और गवर्नर बनने के बाद सत्यपाल मलिक ने डिज़ाल्व किया स्टेट जो असेंबली थी जम्मू एंड कश्मीर की, उसको डिज़ाल्व करने के बाद क्या हुआ? यूटी में तकसीम किया गया जम्मू एंड कश्मीर को और आर्टिकल 370 और 35A को इसके साथ ही ख़त्म किया गया। फिर क्या हुआ? फर्दर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में क्या हुआ? सत्यपाल मलिक ने जब स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करने के बाद उन्होंने पास किया कि जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो बनेगा, अब डिवाइडेड 2 UTs into 2 UTs जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 में उसको पर बाइफरकेट किया गया। यानी जम्मू एंड कश्मीर को अब यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर बनाया गया और जम्मू एंड कश्मीर को विद लेजिस्लेचर बनाया गया। तो ये थी कहानी 2019 तक की। साथ ही साथ आज के ही लेक्चर में थोड़ा सा ये भी करेंगे हम, ये मैंने छोड़ दिया था बीच में, तो जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, जो कश्मीर हिस्ट्री के बारे में हमने बात की थी, जो सोर्सेस हैं। लेकिन जम्मू की हिस्ट्री के कुछ सोर्सेस, इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जो हमें पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला सोर्स है राजदर्शनी। राजदर्शनी को लिखा है गणेश दास वडेरिया ने। गुलाबनामा, जिसको दीवान कृपाराम ने लिखा है। तारीख डोगरा देश, जिसको नारसिंह दास नरगिस ने लिखा है। तवारीख जम्मू, जिसको हशमतुल्लाह खान ने लिखा है। तवारीख राजगाने जम्मू व कश्मीर, जिसको ठाकुर काहू सिंह बलेरिया ने लिखा है। तवारीख किश्तवाड़ सयोजधार ने लिखी है। इसी तरह से तवारीख अक़वाम पुंछ मोहम्मद बिन फारूक ने लिखी है। राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम, जिसको डॉक्टर SS चरक ने लिखा है। द लॉर्ड्स ऑफ हिल्स, GC समित ने लिखी है। तो इन इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ जम्मू हिस्ट्री को भी याद रख लीजिए। और जहाँ से हमने ओरिजिन ऑफ जम्मू यानी जम्बू लोचन की स्टोरी पढ़ी, उससे पहले अपने इस पेज को ऐड कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। आज हमने महाभारत पीरियड से लेकर 2019 तक हिस्ट्री को कंप्लीट किया। अब जो अपडेट आगे होगा, फिलहाल आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत है जो रिसेंट एग्ज़ाम्स है उनके लिए। तो 2019 से लेकर 2025 तक क्या हुआ, उस पे भी मैं काम कर रहा हूँ, उसको आगे इंशाल्लाह पढ़ाएंगे।